आजकल घरों में जो है प्लास्टिक का पेंट लगाने की प्रचलन ज़्यादा है, क्योंकि प्लास्टिक पेंट में कभी दाग धब्बा भी लग जाए तो उसको पानी से जो है धो के हटाया जा सकता है। अब जो है घरों में काफ़ी इकोनॉमिकल जो चाहते हैं वो लोग ही चूना, डिस्टेम्पर या फिर स्नोशम वगैरह लगाते हैं। लेकिन आजकल एक स्टैंडर्ड घर में जो है जिसमें खूबसूरती उसकी पेंट को देख के लगे, वो प्लास्टिक पेंट लगाया जाता है। प्लास्टिक पेंट में भी बहुत सारी वेरिएंट आती है, 100 रुपये से लेके 600 रुपये तक की प्लास्टिक पेंट आती है। तो प्लास्टिक पेंट लगाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, दीवार पे ये पुट्टी लगाई जाती है। पुट्टी लगाने के पहले दीवार को जो है तैयार किया जाता है। दीवार में देखा जाता है कि कहीं सीलन तो नहीं है, कहीं पपड़ी तो नहीं है। पपड़ी वगैरह होता है तो उसको जो है आराम से हटा देते हैं, खरोच के निकाल देते हैं। उसके बाद पुट्टी के लेयर देते हैं। पुट्टी दो तरह की अवस्था में लगाई जा सकती है। जैसे कि एक नया घर बना हुआ है, नया प्लास्टर हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर ही जो है पुट्टी बॉन्डिंग करता है, काफ़ी सट जाता है। लेकिन ऐसे दीवारों में जहाँ पे काफ़ी प्लेन है तो वहाँ पे पुट्टी वो लगने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो दीवार को थोड़ा सा खुद खुरा बनाया जाता है कि पुट्टी आसानी से उसमें लगी रहे। तो नई दीवार हो या पुरानी दीवार हो, सबसे पहले तो दीवारों को तैयार करना पड़ता है कि पुट्टी के लायक बनाना पड़ता है कि पुट्टी उसमें जाके सट जाए, और उसके बाद ही जो है आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो दीवारों को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। जब प्लास्टिक पेंट हम लोग लगा रहे हैं तो पुट्टी में देखना पड़ता है कि कहीं दाग तो नहीं है। लाइट जला के, कहीं लाइट जला के, कहीं बंद करके पुट्टी की दीवार को दिखाया जाता है कि वो तैयार कितना हुआ है, उसकी शाइनिंग कहाँ पे है, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं लाइट स्कैटर्ड तो नहीं कर रहा है। तो लाइट दे के और फिर लाइट बंद करके, दोनों ही कम लाइट में और ज़्यादा लाइट में करके देखने से पता चलता है कि पुट्टी जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। जैसे ये आप देख रहे हैं, अभी पुराने दीवारों में ये पुट्टी हुआ है। पुराने दीवारों में पुट्टी हुआ है तो पहले सीलन वगैरह जो था वहाँ से पुट्टी को पेंट को पहले से जो पेंट था वो हटाने की कोशिश किया गया, उसको हटाया गया। कहीं का प्लास्टर भी ख़राब था तो प्लास्टर को भी हटाया गया। तो इस तरह से दीवारों को तैयार किया जा रहा है। जनरली जो है जब प्लास्टिक पेंट करना हो तो दीवारों को तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये रहता है। तो दीवारों को तैयार करने में पुट्टी की एक लेयर ये लगती है। पुट्टी की एक लेयर लगने के बाद जो है आवश्यकता अनुसार उसकी दूसरी लेयर लगाई जाती है। उसके बावजूद भी अगर लग रहा है कि दीवारों में कहीं प्रॉब्लम है तो फिर ये तीसरी लेयर करनी पड़ती है। तो पुट्टी की लेयर हो जाने के बाद फिर जो है ना इसकी सैंडिंग करनी पड़ती है, इसकी घिसाई करनी पड़ती रहती है। घिसाई से क्या होता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, पत्ती जो है, ये पत्ती का दाग कहीं कहीं पे रह जाता है। तो पत्ती का दाग जो है सैंड करने से ही होगा। सैंड करने की मशीन भी आती है, या हाथ से भी सैंड पेपर से इसको सैंड किया जा सकता है। मशीन और हाथ से कैसे करेंगे ये मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी करने की आदत किस में है। मैनुअल वो ज़्यादा एक्सपर्ट है करने में, अपने आप को सक्षम मानता है, कि मशीन से करने में ज़्यादा सक्षम मानता है। तो इसके आधार पे ही जो है मशीन का चलन या हाथ का चलन किया जा सकता है। वो मिस्त्री बताएगा कि किस चीज़ में। आजकल तो घरों में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम होता है। मिस्त्री कैसे करेगा, मैनुअल करेगा कि आपका मशीन से करेगा, वो उसका स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़्यादा आजकल जो है शहरों में काम होता है। तो पर डे वाला हिसाब किताब जो है ये इसमें नहीं लग पाता है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही काम होता है। चाहे जैसे भी काम किया जाए, चाहे वो काम जो है कॉन्ट्रैक्ट में किया जाए या फिर पर डे का हाजिरी में किया जाए, तो पुट्टी का काम करना पड़ता है। अगर घर में प्लास्टिक पेंट वगैरह लगाना हो, घरों की एक नई रोशनी देना हो, घरों में एक नई ऊर्जा देना हो, तो प्लास्टिक पेंट ही रिकमेंडेड किया गया है। प्लास्टिक पेंट जो है 5-6 साल तक ऐसे ये चली जाती हैं, 10 साल 11 साल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो है फ़र्क क्या ये है कि इसकी रौनक के ऊपर जो है फ़र्क पड़ता है। पर साल पर ईयर अगर कराएं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो है ये देखा जाता है कि 3-4 साल आराम से ये प्लास्टिक पेंट चल जाता है। और थोड़ा सा जो है इसको ब्रश से झाड़ ओढ़ देने से फिर इसमें रौनक आ जाती है। और ज़्यादा रौनक चाहिए तो प्लास्टिक पेंट को पानी से धोने से और ज़्यादा रौनक आ जाती है।
तो 5-6 सालों में एक बार ये कराया जा सकता है। डिपेंड करता है कि लोगों की चॉइस क्या है। आजकल तो लोग 6 महीने में, साल भर में अपना कलर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो ये काफ़ी ही जो है मुद्दा इस चीज़ का है कि इसकी कोई नियम कानून नहीं है कि आप घर में प्लास्टिक पेंट साल में एक बार में कराएंगे, कि 6 साल में कराएंगे, कि 10 साल में कराएंगे, कि 5 साल में कराएंगे। ये डिपेंड करता है लोगों की टेस्ट क्या है। वैसे लाइफ के बारे में प्लास्टिक पेंट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। एक बार करा के आप छोड़ दीजिए, 10 साल तक आराम से आपका ये प्लास्टिक पेंट चलता है। चूना सुनोसम जहां आपको बार बार करना पड़ता है, चूना सुनोसम जहां आपको बार बार करना पड़ता है, वहां पे प्लास्टिक पेंट जो है सालों साल चल जाता है। 10 साल में इसको कोई खराबी नहीं होती है, कोई इसमें आँच नहीं आती है। बीच बीच में पानी से धो देने से, झाड़ देने से फिर इसमें वही रौनक आ जाती है। तो सबसे पहले जो भी प्लास्टिक पेंट कराना हो, ये दीवालों को तैयार करना है। और दीवालों को तैयार करने में दीवालों में पुट्टी की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पुट्टी की जा रही है, ये पुरानी दीवार है और पुरानी दीवार में ये पुट्टी की जा रही है। पुट्टी 2 तरह से होती है, या तो मशीनों से भी हो सकती है या तो फिर हाथ से होती है। हाथ से भी जो पुट्टी होती है उसमें मशीनों का काफ़ी बड़ा रोल है। ये पुट्टी जो है मिलाने के लिए एक पुट्टी मशीन होती है, आपका पुट्टी को मिक्स करता है। तो मिक्स करने के बाद ये काफ़ी अच्छा ये घोल हो जाता है। हाथ से बनाने में उतना परफेक्ट सॉल्यूशन तैयार नहीं हो पाता है। हाथ से बनता है, परफेक्ट सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है कंज्यूम होता है। तो पुट्टी के मिलाने के लिए मशीनों का उपयोग जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। हाथ से चाह के भी मिस्त्री जो है ना 1 बाल्टी पुट्टी नहीं बना सकता है, लेकिन मशीनों से 1 बाल्टी पुट्टी जो है 2 या 3 मिनट में वो मिक्स हो जाती है। तो अलग अलग हैं। छोटे काम के लिए जो है मशीनें उतनी रिकमेंडेड नहीं है, हाथ से ही थोड़ा बहुत पुट्टी बना के काम हो जाता है। लेकिन जब बड़ा काम हो तो उसके लिए मशीनें ये होती हैं। मशीनें जो हैं 2 तरह से काम करती हैं। पुट्टी लगाने वाली मशीनें जो है उतनी सक्सेस नहीं है, उसमें मैनुअली ही काम करना पड़ता है। पुट्टी छिड़कने का काम वो मशीन में करती हैं, दीवार में वो मशीन जो है पुट्टी छिड़क देती हैं, लेकिन ना उसे पत्ती के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, उस तरह से ये किया जा रहा है। तो पुट्टी जो है पहले समय में पहली बार में जब पुट्टी की जाती है तो उसमें जो कोन वगैरह है, जो एंगल आ रहा है वहाँ पे वो बनाने में मदद मिलती है। और उसके बाद ये 24 घंटा सूखता है तो कोन वो अपने शेप में आता है। तो फिर कोन को जो है वो तैयार दूसरे दिन किया जाता है। पहली बार में जितनी सफाई से काम हो जाएगा वही जो है वो सफाई टिकी रह जाएगी, और दूसरी बार तीसरी बार में उतनी मेकअप नहीं हो पाती है। ये डिपेंड करता है कि पहली बार आपने जो लगाया है वो कितनी सफाई से लगाया है। पहली बार अगर सफाई से लगाया तो कोन वो अच्छी तरह से बनता नहीं, तो बाद में जो है काफ़ी समय हो जाता है। काफ़ी 4-5 बार पुट्टी से करने के बाद भी वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है कि पहली बार में ही वो फिनिशिंग हो जाए, दूसरी तीसरी बार में वो केवल टचअप किया जाता है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है। और पुट्टी जहाँ दीवार को एक नई ऊर्जा देती है, एक नई जिंदगी देती है। तो पुट्टी के बाद फिर लेयर एक लगता है प्राइमर का, लगता है कि रंग जो है, कलर जो है, प्लास्टिक पेंट जो हम दे रहे हैं वो बढ़िया से दीवार में चिपका रहे। तो ये तैयार हो जाएगा, दीवार पुट्टी लग के तैयार हो जाएगा। पुट्टी की 1, 2, 3 लेयर हो सकती है, जनरली 2 या 3 लेयर होती है। डिपेंड करता है मिस्त्री कितना दक्ष है, कितना ट्रेंड है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे होता है। मिस्त्री अगर ट्रेंड नहीं रहेगा तो 10-15 लेयर के बाद भी जो है दीवार तैयार नहीं होगी। तो पुट्टी के बाद जो है सैंडिंग जो है ना, घिसाई का काम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो घिसाई भी 2 तरीक़ों से हो सकती है, या तो मैनुअल हो सकती है या तो मशीन से। तो बीच बीच में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और काम कैसा हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है ना कैसे लाइट में आप देख रहे हैं। एक बार लाइट जला के देखना है, एक बार लाइट बंद करके कम रोशनी में, तो इसमें पता चल पाता है कि पुट्टी की क्या क्वालिटी हुई है। पुट्टी ठीक से हुई नहीं है। पुट्टी जो है अगर यही ठीक से नहीं हो पाएगा तो प्राइमर और पेंट लगाना वो फिर बर्बाद में चला जाएगा। काफ़ी ब्रश की जो है ना पत्ती की जो है लाइन दिखती रहेगी, और पत्ती की लाइन जब दिखती रहेगी तो वो पत्ती की लाइन प्राइमर के लेयर से और पेंट के लेयर से नहीं जा सकती है।
ये पुट्टी की लाइन जो है वो केवल घिसाई करके उसको हटाया जा सकता है, और घिसाई करने से दीवार जो है एक जैसा समतल हो जाता है। तो जनरली जो है ये दाग लगता ही लगता है, वो पुट्टी का दाग जो है, पत्ती का दाग दीवार में लगता है। तो इस पत्ती के दाग को हटाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो सैंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, वो मशीनें जो हैं पट पट दीवार की घिसाई कर देती हैं। तो ये भी फिर डिपेंड करता है कि मिस्त्री के अपने ट्रेनिंग के ऊपर उसको काम करना किस में अच्छा लग रहा है। अगर पहली बार दूसरी बार आदमी मशीन का यूज़ करेगा तो उतनी दक्षता उसमें नहीं आ पाती है, उतनी स्मूथनेस नहीं आ पाएगी, वो मिस्त्री काम करने में अक्षम होगा। तो वो मिस्त्री ही बताएगा आराम से कि वो क्या चीज़ में दक्ष है वो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मशीनें जो हैं ये तो हैं कि टाइम कम कर देती हैं, और ये मैनुअल काम इसमें थोड़ा समय लगता है। इसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का भी समय लग सकता है, और डिपेंड करता है कि वो मिस्त्री कितना अवेलेबल है। तो एक दिन जो है रिकमेंडेड समय है, पुट्टी लगाने के बाद 1 दिन का समय रिकमेंडेड है। ये सूखेगा 1 दिन तभी दोबारा इसके ऊपर लग सकता है। 1 दिन में अगर 2 बार लगाने की कोशिश करें तो ये जो एंगल वगैरह बना है, कोन वगैरह बना है, वो सूखा नहीं रहता है, वो टूटने का चांस बना रहता है। तो पुट्टी का महत्वपूर्ण रोल है। पुट्टी अगर बढ़िया से लगा रहेगा तभी जो है ये पता चल पाएगा कि आपका आगे का जो प्रोसेस है, प्राइमर लगाना वो सही है कि नहीं है, कलर लगाना सही है कि नहीं। तो सारा चीज़ डिपेंड करता है पुट्टी के ऊपर। पुट्टी ही अगर सही होगा तो प्राइमर जो है उसके ऊपर एक केवल बॉन्डिंग तैयार करता है। प्राइमर लगाने से दीवार जो है थोड़ा चमकीला नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पुट्टी जो है, ये पुट्टी ही सबसे पहले कंप्लीट हो गया। अगर पुट्टी कंप्लीट हो गया तो आपका पेंटिंग जो है कंप्लीट हो गया। प्राइमर लगाने और फिर प्लास्टिक पेंट लगाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ज़्यादा कारीगरी की भी उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कारीगरी जो है ये लेयर कैसा लगा है, पुट्टी का लेयर कैसा लगा है, और अलग अलग लाइट में कैसा दिख रहा है। अगर एक्चुअल देखना है इसकी क्वालिटी क्या है तो थोड़े थोड़े एंगल में देखने से पता चल जाता है कि किस दीवार में छेदा है, किस में डस्ट पार्टिकल घुसने का चांस है। तो खासकर जो काफ़ी एज के हो गए हैं लोग, जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो भी हैं, एक हेल्दी लाइफ के लिए जो है ना पुट्टी वाला घर जरूरी है, क्योंकि इसमें दीवारों पे धूल वगैरह नहीं बैठे रहते हैं, पुट्टी लगा रहता है, चिकना रहता है। और जनरल जो है अगर दीवारों पे पुट्टी नहीं है तो काफ़ी छेद रहता है, और स्नोसम चूना वो उसको भर नहीं पाता है। तो स्वास्थ्य के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो दीवार जो है सबसे पहले दीवार में पुट्टी करके दीवार को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इस लायक बनाते हैं दीवार को कि वो जो है उसके ऊपर प्राइमर लगाया जा सके, और प्राइमर लगाए जाने के बाद जो है उसमें कलर प्लास्टिक पेंट ये किया जा सके। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के ऊपर में। तो दीवार की तैयारी सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले दीवार की तैयारी करना है कि इस दीवार में जो है प्राइमर लग सकता है कि नहीं, कहीं टूटा फूटा है पहले का। ये अगर नई दीवार है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुरानी दीवार है तो उसको सीलन वगैरह कहीं है तो उसको हटाना है। हटाने के बाद जो है वो सारी चीज़ें उसमें देखनी है कि ये दीवार करने लायक नहीं। कहीं जैसे ये चूना अभी पुराना किया हुआ है तो ये मिस्त्री जो है ये पुराने वाले चूने को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दीवार जो है पुराना दीवार है, ये इसके ऊपर पुट्टी कराया जा रहा है। पहले इसके ऊपर चूना कराया गया था, तो अब से इसके ऊपर पुट्टी। तो पुट्टी करने के लिए ये पहले का लेयर जो है, चूना का जो लेयर है उसको हटाने की कोशिश की जाती है, या फिर उसके ऊपर खुदकुरा जो है एक बनाया जाता है लेयर, जिसमें पुट्टी जाके पेस्ट कर सके। डायरेक्ट चूना के ऊपर जो है उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, गिरने का चांस हो जाएगा। तो जितना उखड़ सकता है उखाड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग पुट्टी लगाने के लिए, और ये उखाड़ते हैं हम लोग। ये उखड़ रहा है, ये जो उखड़ रहा है उसको उखाड़ देते हैं, आराम से उखाड़ देते हैं। और उखाड़ने के बाद जो है इसमें पुट्टी का लेयर ये काफ़ी अच्छे से लगेगा। तो ये उखाड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। दीवार जो है पुट्टी लगने योग्य होना चाहिए। पहले का चूना जितना उखड़ पाता है उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो बीच बीच में ये लेयर जैसे गिर रहा है चूने का, वो गिर जाएगा तो कलर आपका गिर जाएगा।
और प्राइमर जो ऊपर से लगाएंगे, प्लास्टिक पेंट ऊपर से लगाएंगे, वो सभी गिर जाएंगे। तो सबसे पहले पुट्टी की लेयर अच्छी होनी चाहिए। और पुट्टी का लेयर कैसे होगा, जब पुराना जो चूना है उसको पत्ती के माध्यम से हटाते हैं हम लोग। इसका मैनुअल मेथड ही अभी तक है, इसके लिए कोई मशीन वगैरह हमने नहीं देखा है या यूज़ में, उपयोग में, कि चूना हटाने के लिए जो है यही एक है। दूसरा लेयर एक है कि मशीन से आप इसको ये कर सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन आती है, कॉपर का ब्रश लगा रहता है, उसके थ्रू भी दीवार को आप खुदकुरा बना सकते हैं। वो काफ़ी कम टाइम में ही पूरी दीवार को आपकी मजबूत कर देता है। एक लेबर जो है करीब 400 स्क्वायर फीट एक दिन में कर पाएगा, और मैनुअल अगर दिया जाए तो 100 स्क्वायर फीट भी निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी ये मेहनत का काम होता है, निकालना काफ़ी मेहनत का काम होता है। और मशीनों से ये इसकी थोड़ी स्पीड को बढ़ाई जा सकती है। फिर डिपेंड करता है, काफ़ी धूल उड़ता है, उस समय धूल उड़ता भी है, तो ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जो धूल उड़ता है। जब दीवार को तैयार किया जाता है तो उसमें सैंडिंग का जो प्रोसेस है, सैंडिंग के प्रोसेस में घसना पड़ता है। पुट्टी को जो है हम लोग घसते हैं, घसने समय काफ़ी धूल वगैरह उड़ता है, तो स्वास्थ्य के लिए ये भी काफ़ी चिंताजनक है। तो पुट्टी जब भी करना है, सबसे पहले दीवार को तैयार करना है, चूना वूना उसका हटाना है, सीलन है वो, तो वो सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सीलन के ऊपर अगर पुट्टी करेंगे तो वो फिर जो है ना सूख के निकल जाएगा 2-4 दिनों में। तो सीलन नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी प्लास्टिक पेंट हो या जो भी तरह की पेंट हो। अगर दीवार में सीलन आ जाएगी तो उसकी बेस लेयर गड़बड़ा जाएगी, वो उखड़ जाएगी, तो पुट्टी ही आपका उखड़ जाएगा। उसके ऊपर जो है दिया हुआ पेंट और प्राइमर वो भी उखड़ जाएगा। तो दीवार तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण काम है।